हेलो। 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 हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हम्म। बताओ। कल का टॉपिक वो था गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आज कंसोल करेंगे। कंसोल। ठीक है। यार, तुम लोगों के पास भी वो नहीं है ना, वेबसाइट? हाँ, आ, कोई डेमो वेबसाइट नहीं बना सकता ऐसे ही? डेमो ऐसे बनेगी नहीं ना। अच्छा। चलो कोई नहीं, मेरे पास एक है, उसी में मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। कंसोल कनेक्ट। छोटा सा टॉपिक है, कंसोल में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस वो साइट मैप जनरेट करने के काम आता है हमारे। अच्छा। चलो, यहाँ पे हम आते हैं। गूगल। एक सेकंड रुको, मेरे पास क्या पता हाँ। इस टाइम में है। अगर अभी भी वो पुराना अकाउंट ऑन होगा तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर नया करके देखते हैं। तो ये भाई ये ही है ना इसका आपकी जो SGTA वाली आईडी तो ये है ही ना, इसी पे दबा दो। अरे तो इसका एक्सेस मेरे पास थोड़ी ना है। अच्छा। तो जैसे आपके पास कोई एक होनी चाहिए ना दिखाने के लिए। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मैं उसमें नया करके दिखाऊंगा ना तुमको। वेबसाइट तो ठीक। पड़ी हुई है, उसको कनेक्ट करता हूँ कंसोल के साथ। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वेबसाइट से। देखो, ये रहा हमारा क्या, गूगल सर्च कंसोल।
हम्म, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल जो है वो कैसे काम आता है, कैसे चीज़ें होती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो, देखो जो गूगल सर्च कंसोल होता है पहले उसको समझो। गूगल सर्च कंसोल जो होता है वो बेसिकली किसके काम आता है? गूगल सर्च कंसोल जो है हमारा बॉट जो है, गूगल का बॉट, वो हमारी वेबसाइट पे आता है। तो गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट को रीड करने में क्या दिक्कतें होती हैं उसके काम आता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम गूगल के बॉट को इनविटेशन भेजते हैं। देखो गूगल तुम्हारी वेबसाइट को कब रैंक करेगा? जब वो तुम्हारी वेबसाइट को विजिट करेगा, तुम्हारी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा। ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे कि गूगल हमारी वेबसाइट पे कैसे आता है। एक तो था सेल्फ, खुद से, तो खुद से वो कभी भी आ सकता है। दूसरा मैंने बताया था बैकलिंक के थ्रू, हम्म, कि भाई तुमने किसी दूसरी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, उसकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट है, वहाँ से रीडायरेक्ट होकर तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया। ठीक है। तीसरा तरीका है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सामने से गूगल के बॉट को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है। हम सामने से गूगल को बताते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और इस पर आके इसको स्क्रॉल करो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने तुम्हें एक साइट मैप क्रिएट करवाया था ना। हाँ, क्या होता है साइट मैप, बताना ज़रा एक बार। मतलब जो जैसे कोई रास्ता होता है ना किसी चीज को बताने का कि ये रास्ता है, जैसे वे, तो वैसे वो साइट मैप XML लगाता है हम्म। जनरेटर से। तो साइट मैप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? रास्ता वे बताने का, बस अपनी तो साइट को। यहाँ पे साइट मैप के थ्रू क्या होता है कि हम गूगल के बॉट को अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के लिए उसको एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट देते हैं कि भैया, ताकि वो आसानी से हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल कर ले। हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो है साइट मैप जो है वही साइट मैप जो हमने बनाया था किसके लिए, वेबसाइट के लिए, वो साइट मैप हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है। तो साइट मैप जब हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो गूगल के बॉट को इनविटेशन चले जाता है कि भाई वो हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे। ठीक है। हम्म, अब ये इसका डैशबोर्ड है पूरा। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो। ठीक है। अब इसको देखते किस तरीके से हैं, इसको देखने के लिए हमें करना क्या है? देखो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू पे आते हैं। ठीक है। तो ओवरव्यू के अंदर यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस। यहाँ पे जैसे कल हमने गूगल एनालिटिक्स देखा था, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ये गूगल एनालिटिक्स वाली सेम देता है एज इट इज़। ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टू वेब सर्चिस क्लिक, तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे को जो है 2 क्लिक आए हैं गूगल से। ठीक है। गूगल पे किसी ने कुछ सर्च किया होगा, मेरा वहाँ पे दिखाई दिया होगा, तो वहाँ से मेरे को 2 क्लिक्स मिले हैं। ठीक है। ठीक उसके है। बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडेक्सिंग, 66 नॉट इंडेक्स्ड पेज, 20 इंडेक्स पेज। अब मेरे को बताओ कि इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, मैंने बताया था। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का गूगल, मतलब क्या होता है? गूगल का बोट जब हमारे पेज पे आता है और फिर जब उसे क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है? हम्म, कहाँ करता है? पढ़ा नहीं लगता है सीओ। यही था ना, इसी से रिलेटेड है शायद। इंडेक्सिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, जब तुम्हारी वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से गूगल के सर्च इंजन पे दिखने लग जाए, यानी कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट को रीड करके आपके पेज को इंडेक्स करता है, मतलब कि आपका पेज जो है वो गूगल के सर्च इंजन पे दिखने लगता तो है। होता है, हाँ। मैंने क्या बताया था कि वो आपकी वेबसाइट को रीड करता है, उसके पास एक डेटाबेस होता है कैटेगरी वाइज। जब वो उस डेटाबेस के अंदर तुम्हारी वेबसाइट को स्टोर कर लेता है तो वो इंडेक्सिंग कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओवरव्यू के अंदर, मेरी वेबसाइट के 66 पेज जो हैं वो अभी इंडेक्स नहीं हो रखे, और 20 पेज क्या है, 20 हो इंडेक्स हो चुके। रखे हैं। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मर्चेंट लिस्टिंग कहाँ से आ गया इसके अंदर, एक सेकंड रुको, इसमें प्रोडक्ट भी डले हैं क्या?
हम्म, देखो अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के अंदर देखो यहाँ पे तुम्हें इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर देखो टोटल दो क्लिक्स आ चुके हैं, मतलब कि किसी ने तुम्हारे ऑर्गेनिक रिजल्ट को ये देखा और है। उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। हम्म, और उसके बाद यहाँ पे टोटल इम्प्रेशन 13 इम्प्रेशन, मतलब मेरे पेजेस के ऊपर क्या है 13 इम्प्रेशन आ गए हैं। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें से किसी ने ऐड टू कार्ट करा है या उस पे कुछ ना कुछ और डीप में थोड़ी देर और रुका उस पे। देखो इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन होता है दिखना, ठीक है। हम्म, जैसे गूगल के अंदर मैं आया और मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो है ये रिजल्ट दिखाई दे रहे, हाँ। 1 2 3, तो इन तीनों रिजल्ट के ऊपर मेरा इम्प्रेशन चलेगा, ठीक है। मेरा इन तीनों रिजल्ट के ऊपर क्या हो गया, इम्प्रेशन चली गया। तो इम्प्रेशन का मतलब दिखाई देना, सिर्फ दिखाई देना। तो इसी तरीके से गूगल पे जब कोई सर्च कर रहा होगा तो यहाँ पे मेरे को ओवरऑल कितने इम्प्रेशन मिले, 13 इम्प्रेशन मिले, ठीक है ना। ठीक है। तो इम्प्रेशन मुझे 13 मिले, जबकि उसमें से दो ही लोगों ने क्या करा, क्लिक क्लिक किया, करा। ठीक है। अब इसके अंदर हम्म, देखो एवरेज सी टी आर 15.4%। तो सी टी आर क्या होता है, सी टी आर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। सी टी आर क्या हुआ, क्लिक थ्रू रेट। थ्रू रेट, ठीक है। अब सी टी आर का मतलब क्या होता है कि सी टी आर कैसे कैलकुलेट होता है किसी का भी, सी टी आर बनता है जब सी टी आर जो होता है वो सेशन से वो होता है, जब तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर सेशन बनते हैं तो तुम्हारा सी टी आर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब सेशन कैसे बनता है, मैंने तुम्हें कल बताया था कि व्हाट इज सेशन। इम्प्रेशन प्लस क्लिक। हाँ, यानी कि इम्प्रेशन प्लस क्लिक। क्लिक, ठीक है। दैट मीन्स कि जब तुम्हारी वेबसाइट, तुम जब गूगल पे कोई कुछ सर्च कर रहा है, तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे दिखाई दे रही है, दिखाई देने के बाद मतलब क्या हो गया कि वो जो यूज़र है उसका इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारी साइट के ऊपर, तुम्हारे पेज के ऊपर। बट जब वो उस इम्प्रेशन पे पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्लिक भी करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेशन बन जाएगा। इम्प्रेशन। तो तुम्हारे जितने ज़्यादा सेशन बनेंगे तुम्हारा सी टी आर क्लिक थ्रू रेट उतना ही ऊपर जाएगा। क्लिक थ्रू रेट का मतलब देखो, क्लिक थ्रू रेट दैट मीन कि तुम्हारे पेज को देखने के बाद तुम्हें कितने क्लिक मिलते हैं, ठीक है। तो क्लिक और क्या कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। जब क्लिक और इम्प्रेशन, इम्प्रेशन पढ़ने के हाँ। बाद क्लिक आता है तो क्या होता है, सेशन बनता सेशन। है। तो तुम्हारे जितने ज़्यादा सेशन होंगे तुम्हारा सी टी आर उतना ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी सेशन रेट है ये। हाँ, सेशन रेट भी बोल सकते हो इसको, और सी टी आर, वैसे इसको सी टी आर बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे सेशन जितने कम, मतलब कि सेशन अगर तुम्हारे नहीं बन रहे और तुम्हारी पेज के ऊपर सिर्फ इम्प्रेशन पड़ रहे हैं तो तुम्हारा सी टी आर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। मतलब अगर वेबसाइट पे सेशंस बन रहे हैं, हम्म, क्लिक इम्प्रेशन पढ़ने के बाद क्लिक पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा सी टी आर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा, जो इंक्रीज कि होता अच्छी है, बात हाँ। है। और अगर सिर्फ तुम्हारी पेज के ऊपर सिर्फ यहाँ पे इम्प्रेशन पड़ रही, क्लिक पड़ ही नहीं रहा, तो तुम्हारा सी टी आर क्या होता रहेगा, धीरे धीरे डाउन होता रहेगा, डाउन होता है। ठीक है। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एवरेज सी टी आर कितना है, 15.4% है। 15.4% का मतलब जानते हो कि अगर 100 लोग इम्प्रेशन मार रहे हैं तो उसमें से 15 लोग जो हैं मेरे उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, हम्म, मेरे पेज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है तुम्हारा एवरेज सी टी आर, ठीक है। अब हम्म, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपना एवरेज पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरेज पोजीशन दिखा रहा है 4.1। 4.1 का मतलब क्या है कि
जब भी गूगल पे कोई कुछ सर्च करता है, ठीक है, कुछ भी सर्च कर रहा है, तो तुम्हारी जो एवरेज पोजीशन है वो 4 आ रही है। 4 का मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा कोई पेज 5वें नंबर पे, कोई 10वें नंबर पे, तो कोई पहले नंबर पे हो। तो इस तरीके से वो पूरी एवरेज निकाल के दिखाता है कि तुम्हारे एवरेज पोजीशन जो है वो 4 है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ो। एवरेज पोजीशन इज़ द एवरेज पोजीशन ऑफ योर साइट इन सर्च रिजल्ट। मतलब कि इस गूगल के सर्च रिजल्ट पे हमारा जो पोजीशन है वो क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन हाईली पॉजिटिव वेन एवर इट अपेयर इन अ सर्च। इंक्लूड पेज पोजीशन इज अवेलेबल इन द टेबल बिलो द चार्ट। पोजीशन डिटरमाइन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय फीचर्स सच एज क्राउजर्स और नॉलेज पैनल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये तुम्हारी पेजों की एवरेज बताता है कि जब भी गूगल पे कोई कुछ सर्च कर रहा है तो तुम्हारी पोजीशन क्या आ रही है। तो 4.1 इसकी एवरेज पोजीशन दिखा रहा है, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद ये वही है तुम्हारे कब कब कितनी कौन कौन सी तारीख को कितने कितने क्लिक मिले तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो संडे को 12 मई को एक इम्प्रेशन पड़ा था बट क्लिक नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे इम्प्रेशन मिल रहे हैं बट क्लिक नहीं मिल रहा। क्लिक क्लिक क्लिक, हाँ क्लिक यहाँ पे मिले। ये कौन सी दो। तारीख है, 10 जून को। तो यहाँ पे 10 जून को क्या हुआ था, मेरी वेब जैसे 2 इम्प्रेशन मेरे उस पर पड़े, तो 2 इम्प्रेशन पड़ने के बाद क्लिक भी मिले मेरे को, ठीक है। जोग्रिकल फॉर्म में ठीक दिखा है। रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस के बाद यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना किसी भी अपने किसी भी पेज को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो गूगल में किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज़ करो मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का कोई भी पेज जो है मुझे चेक करना है, तो जैसे सपोज़ करो ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इस वाले ब्लॉग पेज को मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है, क्या दिखा रहा है गूगल। मैंने कॉपी किया, डाल दिया और एंटर किया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दिखा रहा है, यू आर एल इज इन ऑन गूगल। मतलब कि ये जो मेरा यू आर एल है ये क्या हो रखा है, इंडेक्स हो रखा है। अगर यू आर एल इज ऑन गूगल दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इट कैन इंडेक्स अपीयर में इन द लिखा गूगल सर्च रिजल्ट। और अगर अगर मेरा पेज गूगल के सर्च रिजल्ट पे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो है। इंडेक्स है। इंडेक्स लिखा है। नीचे देखो टिक खुद ही दिखा रहा है, पेज इंडेक्स, पेज इज इंडेक्स, टिक दिखा रहा है ना, हाँ। ठीक है। इसके ऊपर जो है HTTPS लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ठीक पे है। इसके अंदर क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ है। ब्रेड क्रम्ब मतलब वही मैंने जो तुम्हें हाँ, बताया और था ना, नीचे लगा लिखे हुए होते हैं ना, जैसे हाँ सर्च करते हैं उसके नीचे स्कीमा वाले। वगैरह मैंने तुम्हें ब्रेड क्रम्ब का बताया था, हाँ। तो वो है। तो तुम किसी भी अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, कि वो इंडेक्स हो रखा है कि नहीं हो रखा, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब हाँ सपोज़ जी। करो कि मेरा ये पेज था जिसका मैंने यूआरएल देखा और ये पेज इंडेक्स नहीं हो रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग की ऑप्शन है, तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम इस पेज को क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग के लिए इसको रिक्वेस्ट पे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, हम्म, ठीक है। तो सपोज़ करो कोई ठीक है। पेज तुम्हें दिखाई दे रहा है जो इंडेक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम्म, तुम्हारा पेजेस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उस मेरे 66 पेज जो है वो नॉट इंडेक्स्ड है और 20 पेज जो है वो इंडेक्स हो रखे हैं, ठीक है। यही चीज़ ओवरव्यू पे भी तुमने देखी थी, वहाँ पे भी थी। ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। 66 पेज और 20 हाँ। पेज नॉट इंडेक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो हम्म, पेज है वो पेज की यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी दी हुई होती है, ठीक है। उसके ठीक बाद है। आता है अब जो मेन काम है, जो हम साइट मैप जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, ये साइट मैप, ठीक है। अब साइट मैप में जाके हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे तो मेरा साइट मैप जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली यहाँ पे देखो 30 दिसंबर को और 15 नवंबर को 2 बार यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुकी है साइट मैप की, ठीक है। तो अब जैसे सपोज़ करो कि तुम किसी वेबसाइट
को इंडेक्स कराना चाहते हो, तो तुम्हें क्या मतलब करना। रिक्वेस्ट कैसे आई? क्या चीज़। रिक्वेस्ट आई ना साइड मैप की, वो कैसे? रिक्वेस्ट आई नहीं, रिक्वेस्ट भेजी गई है। अच्छा भेज दी गई, वही तो मुझे हाँ। तो आई, आपने बोला। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट गई है 30 तारीख को और हाँ। 15 नवंबर को। तो तुम यहाँ से ना साइट वेब पे जाके किसी भी वेबसाइट की इंडेक्सिंग, मतलब कि अपनी जस्ट सपोज को तुम्हारी नई वेबसाइट है, ठीक है, और तुम्हारी वेबसाइट को तुमको इंडेक्स कराना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइट मैप यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये कैसे डलता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें वेबसाइट का साइट मैप वो करना आना चाहिए। किसी वेबसाइट का साइट मैप कैसे चेक करते हैं। अब जैसे ये वेबसाइट है, इसका साइट मैप कैसे चेक करेंगे बताओ। साइट मैप कैसे चेक करते हैं, वेबसाइट पे लगा है कि नहीं लगा। हम्म? हेलो। हाँ। अगर साइट मैप किसी वेबसाइट पे लगा है कि नहीं लगा, ये चेक करना, कैसे चेक करेंगे। तो साइड मैप उसके यूआरएल के आगे लिखेंगे, साइड मैप डॉट एक्स एम एल साइट मैप स्लैश डॉट। साइड मैप फिर डॉट एक्स एम एल फिर स्लैश। नहीं, पहले, हाँ पहले लगा था। पक्का। हाँ। ये तुम्हारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम के आगे स्लैश हम्म। साइट मैप डॉट। XML, और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। हाँ। ठीक है, तो ये मेरे हाँ। को क्या दिखाई दे रहा है, मेरा साइट मैप। हम्म। ठीक है। ये लगा अब हुआ इसलिए शो हो गया, नहीं होता तो नहीं दिखता ही नहीं। हाँ, नहीं होता तो उसे पता चल जाता कि नहीं है। अब मुझे नहीं। क्या करना है, मुझे जो मेरा डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम के बाद का पार्ट उठाना है, यानी कि ये, इसको करना है यहाँ से कॉपी, और वापस आना है अपने इसके अंदर, और यहाँ पे आके इसको मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अच्छा पीछे का ही पार्ट। हाँ, क्योंकि आगे का पार्ट तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ हाँ। है ना, डोमेन नेम तुम्हारा डला हुआ है, डोमेन नेम के बाद का पार्ट तुम्हें उठाना है सिर्फ, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाके फिर इसको क्या कर देना, सबमिट कर देना। सबमिट। ठीक है, साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। तो अब बोट अपने आप आएगा गूगल का। हाँ, अब हमने जो वो था, हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल दी, अब वो बॉट 1 दिन या 2 दिन के अंदर जब भी होगा आके हमारी डिलीट वेबसाइट कर को दिया क्रॉल जाएगा। करके जाएगा। हाँ। ठीक है, तो हाँ। ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉट को जो है। अब अपनी वेबसाइट पे स्क्रॉल के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 16 जुलाई का डालना है, सक्सेसफुल हो गया ये। हम्म। ठीक है, तो अब जब हाथों हाथ हो उसको जाता है। है, हाथों हाथ ही हो जाता है। वो तो साइट मैप सबमिट हो गया सक्सेसफुली, बॉट तो आने में अच्छा। 1-2 दिन लगाएगा, हाँ। बट तुम्हारा काम यहाँ से हो चुका है, सक्सेसफुल लिखा ठीक। हुआ आ रहा है। हम्म। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आता है रिमूवल्स। ठीक है, रिमूवल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना हमारे, जैसे सपोज़ करो कि कोई URL है, ठीक है, और हम्म। वो ब्रोकन है, तो हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब हमारी वेबसाइट पर कोई ब्रोकन लिंक आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, फोर जीरो बताते। फोर फोर जीरो फोर एरर पे रीडायरेक्ट कर देते और हैं, हाँ। है ना। तो यहाँ से तुम चाहो तो उस ब्रोकन लिंक को डिलीट कर सकते हो।
बट मैंने जो डायरेक्टली। तुम्हें हाँ, बट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो हमारी वेबसाइट पे एक बार रजिस्टर हो गए वो हम्म, परमानेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से तुम उसको ना डिलीट कर सकते हो, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए डिलीट होते हैं। अच्छा। ठीक है, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए वो डिलीट होते हैं, उसके बाद वो दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उस पर लिखा भी हुआ है टेम्परेरी रिमूवल यूआरएल। ठीक हम्म, है, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर कोई ब्रोकन लिंक तुम्हारी वेबसाइट पे है तो उसको 404 पे रीडायरेक्ट कर दो, वो उसका परमानेंट इलाज है। हाँ ठीक है, ठीक है। वही क्या है, उसका परमानेंट इलाज है। हाँ, यहाँ तो फिर वो टेम्पररी फिर वापस आ जाएगा, क्या करने का मतलब। हाँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उसको हम्म, रीडायरेक्ट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। हाँ। ठीक है, अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे आता है तुम्हारा पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस के अंदर तुम्हारा वही है, क्या कहते हैं, नो डेटा कोर वेब वाइटल। ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये वो है, अभी नया इसके अंदर आया है। ठीक है, तो क्या चीज? ये पेज एक्सपीरियंस के अंदर क्या है कि ये तुम्हारे पेज के एक्सपीरियंस को बताता है। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ। जो है ये अगर मैं बात करूँ एच टी टी पी एस, जैसे मेरे उसमें एच टी टी पी एस लगा हुआ है, अगर किसी हम्म, वेबसाइट पे एच टी टी पी एस नहीं लगा होता तो यहाँ पे बैड दिखा देता है, जैसे यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ रहा है ना, जैसे मैं एच टी टी पी एस पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरी हम्म, वेबसाइट के ऊपर जो है सारे पेजों के ऊपर देखो यहाँ पे एच टी टी पी एस लगा हुआ है, हाँ। और नॉन एच टी टी पी एस यू आर एल एक भी नहीं है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जो है वो ले रखी है, तो पेज का एक्सपीरियंस बता रहा है ये तुम्हें। हम्म, ठीक है, फिर कोर वेब वाइटल के अंदर देखो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप, अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इसलिए ये दिखा रहा है कि इन क्या कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप पे जो है आपका डेटा किस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, कि तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, पेज की स्पीड को भी इंसाइड कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि तुम्हारे पेज की स्पीड कैसी है, मोबाइल फ़ोन पे कैसी है और डेस्कटॉप पे कैसी है। डेस्कटॉप पे कैसे? वो अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी कुछ डेटा उसके अंदर है नहीं पेज के अंदर। अच्छा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ना, इस पे दिखा रहा है ना, नो नो इनफ डेटा, हम्म, नो इनफ यूजेस डेटा इन द लास्ट 90 days। ये दिखा रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली देखो यहाँ पे थोड़ा इसने दिखा भी दिया, डेस्कटॉप के ऊपर परफॉर्मेंस 94 है, अच्छी आ रही है। ठीक है, 92% इसके ऊपर एस हो रखा है, मतलब एस का मतलब है कि ऑन पेज परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। हम्म, ठीक है, तो इसके अंदर तुम मोबाइल और उस पर दोनों ही तरीके से तुम इसके अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा स्लो है परफॉर्मेंस इसकी। ठीक है, तो यहाँ से तुम हम्म, इसकी क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो। देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सारा का सारा हिसाब किताब। जो गूगल कंसोल है वो बेसिकली जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हम साइट मैप के लिए यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि जो पेज एक्सपीरियंस और जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी दिखाई देती है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है, जो हम्म, मेन इसके अंदर आता है वो आ आता है आपका साइट मैप, कि आप इसको साइट मैप को अपलोड करो, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपका पेजेस बता देता है कि कितने पेज इंडेक्स हैं और कितने पेज इंडेक्स नहीं हो रखे हैं। ठीक है, वो इसके अंदर बता देता है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ये होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सीधे नीचे आते हैं लिंक्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम जो जो भी बैकलिंक अपनी वेबसाइट पर बनाते हैं तो उसके जो हम्म, लिंक है वो कहाँ पे नज़र आते हैं, गूगल सर्च कंसोल पे बैकलिंक्स। तो यहाँ पे हाँ। तुम लिंक्स पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो तुमको दिखाई देगा एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक के अंदर तुम्हें अब तुम्हारे वो दिखाई देंगे कि तुमने तुम्हारी वेबसाइट पे कितने एक्सटर्नल लिंक लगे हैं। ठीक है। ठीक है, टॉप लिंक्ड पेज,
और यहाँ पे भी तुम्हें वही दिखाई देगा। अभी इसके अंदर वो नहीं है, बैकलिंक्स वगैरह बने नहीं है, नहीं तो यहाँ पे तुम्हारे ना बैकलिंक्स वगैरह भी दिखा देता है वो। तो एक बार वो बोला था ना आपने, ये अलग अलग जैसे सबके सर्च इंजन अलग अलग होते हैं, जैसे अपना गूगल है तो हाँ, बाहर के, उसमें कंसोल का क्या था, आपने बोला था कुछ। उसमें कंसोल, अब जैसे कि ये है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम घुस गए, हम्म। तो हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, हम्म। अब इसी तरीके से बिंग एक कंसोल है। ठीक है, हाँ। तो हम बिंग कंसोल, बिंग एक क्या है, सर्च सर्च इंजन है। इंजन। तो बिंग के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी हमें साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, तब उस वेबसाइट पे भी मतलब तब है ना उस सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट शो हो पाएगी ऐसा। हाँ, क्योंकि किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्च इंजन सर्च इंजन को जब तक आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताओगे ही नहीं, तब तक वो आपकी हम्म। वेबसाइट पे आएगा नहीं। और किसी भी वेबसाइट के सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे, तो उसके कंसोल पे जाओ और वहाँ अपना साइट मैप सबमिट कर दो। अच्छा। इस पे अकाउंट बना रहे हो क्या। हाँ, वो गूगल से ही क्या कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है सारा डेटा। अपने आप। हाँ, बस ये है कि सेम मेल आईडी से तुम्हें अकाउंट बनाना है, जिस मेल आईडी से तुमने गूगल सर्च कंसोल बनाया था उसी से ही तुम्हें। आईडी। ये देखो, ये मेरा बिंग कंसोल हो गया। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबमिट साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है। बस हाँ। अपना यहाँ पे जो भी तुम्हारा वो है, साइट मैप बिल्कुल इस तरीके से हम्म। देखो। वहाँ पे गूगल के अंदर क्या था, वो तुम्हारा डोमेन नेम दे रहा था, और उसके बाद तुम्हें सिर्फ बात का पार्ट लगाना था। लेकिन यहाँ पे दे रहा है एंटर साइट मैप टू सबमिट एग्जाम्पल, यहाँ पे यानी कि मेरे को पूरे उसके साथ करना पड़ेगा। जैसे कि वेबसाइट कहाँ गई, ये रही। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा। ये मैंने कॉपी किया और बिंग कंसोल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया। बस, तो ये सबमिट होती है, ये देखो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब बिंग कंसोल को भी मेरी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो मेरी वेबसाइट को आके क्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो सारे ही सर्च इंजन्स के कंसोल पे जाके बस हमें साइट मैप सबमिट करना होता है, तो उस ठीक है। पर्टिकुलर सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा, फिर उसके बाद वो उसको क्रॉल कर लेगा कभी ना कभी आके। ये बता रहा था उस दिन मैं। अच्छा। क्लियर है। हाँ, अब इसके अंदर भी तुम देखोगे, बिंग बिंग कंसोल के अंदर भी तुम देखोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, मुझे वही, पूरा बताएगा। ये भी वही सारी चीज़ें तुमको बताएगा। तुम्हारी हाँ। परफॉर्मेंस वगैरह की, तुम्हारे कितने क्लिक मिले, कितने इंप्रेशन मिले, कितना एवरेज CTR आया, वही सारी चीज़ें तुम्हें बताएगा। ठीक है, हम्म। इंडेक्स नाउ के अंदर आओगे। ठीक है, तो इंडेक्स नाउ के अंदर अगर तुम आओगे तो यहाँ पे 210, हाँ। क्योंकि पहले भी, मैं तो अभी तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पहले भी सबमिट हो चुकी है। देखो 11 जुलाई। ठीक है, कितनी कितनी तारीख को, ये साइट मैप तो वो है ना, सब पहले यूज़ ही। करते हैं इसको, वेबसाइट को, तो इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ही बिंग के अंदर वो हो चुका है, मतलब कि सबमिट हो चुका है। ठीक है, इसी के हाँ। अंदर फिर हम लोगों का वो होता है बैकलिंक्स का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग सी ऑप्शन है बैकलिंक्स का, तो अभी बैकलिंक इसके अंदर है नहीं, तो डेटा भी इसके अंदर नहीं हम्म। है।
ठीक है, नो डेटा अवेलेबल। तो यहाँ से तुम अपने बैकलिंक्स वगैरह चेक कर सकते हो, तुम्हारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स आए हैं, कैसे बैकलिंक्स आए हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, मतलब यही। सारे जो भी जितने भी सर्च इंजन है सबका बस कंसोल में करके कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट हाँ, करके। सभी के कंसोल में जाके आपको साइट मैप जनरेट करना है, क्योंकि साइट मैप ही हम्म। वो तरीका होता है जिससे आप वेबसाइट जो है वो अपनी बताती हो यूज़र्स को। साइड मैप तो वही एक ही चलेगा ना, यूआरएल उसका साइड मैप हाँ का। हाँ, वही हर एक वही अलग अलग चलेगा। कंसोल में जाना है। ठीक है। क्योंकि वो जो साइट मैप हमने बनाया है ना, वो सिर्फ हम्म। गूगल के लिए नहीं बनाया होता, वो सारे ही बॉट्स के लिए बनता है। अच्छा। आपकी वेबसाइट में जितने भी बॉट्स आएंगे वो सारे बॉट्स उसी साइट मैप को देखेंगे। वो साइट मैप कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने सिर्फ स्पेशली गूगल के लिए बना दिया, नहीं, वो साइट मैप है। वो जितने हम्म। भी बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे उस साइट मैप के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएंगे। हम्म। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, क्लियर हुआ गूगल सर्च कंसोल। हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो कंसोल के अंदर जो मेन काम होता है वो क्या होता है? साइड मैप डालना। साइट मैप डालना। दूसरा चीज़ अपने वो बैकलिंक्स वगैरह देखना, क्योंकि अभी तो इसके अंदर बैकलिंक्स वगैरह है नहीं तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। हम्म। जितने बैंक लिंक्स है सबका यूआरएल आएगा इधर, है ना? तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी बैकलिंक बनेंगे वो सबके यूआरएल दिखाई देंगे यहाँ पे। हाँ, बेसिकली बैकलिंक क्या होता है ना, बैकलिंक एक तरीके का यूआरएल होता है, वो तुम यूआरएल ही होता बैकएंड है। पे आ जाता है। हाँ। तो वो यहाँ पे जो है तुम जितने भी बनाओगे तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे। इसलिए तुम्हारे पास हाँ। हमेशा डेटा होना चाहिए कि तुमने किन किन वेबसाइटों पे बैकलिंक बनाए हैं। अच्छा। और जिस वेबसाइट का मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या मतलब हम कोई भी साइट का बना सकते हैं क्या ऐसे ही, बिना उसकी अथॉरिटी के? नहीं नहीं, ऐसे किसी भी वेबसाइट का तुम नहीं कर सकते ना। हाँ। तुम बैकलिंक दूसरे पेड टूल्स होते हैं, पैसा दे के आप वो टूल्स ले सकते हो, उन पे किसी के बैकलिंक देख सकते हो, लेकिन तुम हम्म। उसका कंसोल नहीं देख सकते। ऐसे जैसे मैं ये कंसोल देख रहा हूँ ना यहाँ पे, हाँ। ऐसे कंसोल नहीं देख सकते किसी का जब तक उस वेबसाइट का तुम्हारे पास एक्सेस ना हो। अच्छा। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कंसोल वगैरह। हाँ, ठीक है। अब कल से हम इसके अंदर ना तुम्हारा पेड एड्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, ठीक है।